सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको प्रिंटर तक बताया था। प्रिंटर से आज की क्लास में पढ़ना, मैंने आपको मॉनिटर तक सारा पढ़ा दिया था कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार का होता है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका क्या, प्रिंटर। और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया भी था। और प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का प्रिंटर इसमें पाया जाता है। एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा आपका लाइन प्रिंटर आता है। और कैरेक्टर प्रिंटर में आपका डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजीबिल आता है। और मैंने लाइन में आपको बताया था कि ड्रम प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है और बैंड प्रिंटर आता है। और बाकी ये मैंने आपको जो सेकंड मैंने बताया था, जो आपको नॉन इम्पैक्ट आता है, इसके अंतर्गत तीन प्रकार का प्रिंटर। एक आपका लेजर प्रिंटर, एक आपका इंकजेट प्रिंटर और एक आपका थर्मल प्रिंटर आता है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। ऐसे कौन से प्रिंटर है कि हम इम्पैक्ट प्रिंटर उसको बोल सकते हैं, या इम्पैक्ट प्रिंटर का वर्क क्या होता है, या इम्पैक्ट प्रिंटर किसे बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला हमारे पास प्रेजेंटेशन आता है इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। देखिए, पहला प्रिंटर जिसका नाम इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या दिया है, कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं। और फिर कह रहा है कि जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड भी लगा होता है, जो कागज व रिबन से क्या करता है, टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर, कैरेक्टर, ठोस मुद्रा, अक्षरों, सॉलिड या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यह ऐसे प्रिंटर होते हैं जो अपना क्या करते हैं, प्रभाव भी छोड़ते हैं। और जैसे कि इसमें लिखा भी, इसमें धातु का एक हैमर लगा होता है और इसका प्रिंट हेड भी होता है। और ये क्या करता है, कागज से टकराता है। और फिर कह रहा है कि जो रिबन से कागज से टकराता है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, इसमें अक्षर या कैरेक्टर, ठोस मुद्रा, अक्षरों या सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभर करके आते हैं। तो इसके भी अनेक प्रकार के प्रिंटर आपका दिया है। जैसे देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये समझिए, सारे प्रिंटरों का नाम जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ऐसे प्रिंटर हैं जो काम करते समय अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट यानी कि काम करते समय कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ते हैं। और इसमें कागज व रिबन के मध्य क्या होता है, संपर्क होता है। और इसमें दो प्रकार का पाया जाता है ऑप्शन, एक आपका जो है हैमर लगा होता है इसके अंदर, और एक आपका प्रिंट हेड भी लगा होता है। तो ये जैसे कि आज की क्लास में हम समझेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। डॉट का मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट का समूह। मैट्रिक्स का मतलब होता है समूह। ये छोटा छोटा पॉइंट मिला करके, छोटा छोटा डॉट मिला करके, और तब एक कैरेक्टर को बनाने का काम करता है, एक अक्षर को लिखने का काम करता है। तो ये बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। किसकी बात हो रही है, डॉट मैट्रिक्स की बात हो रही है। ये डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार की इम्पैक्ट प्रिंटर है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। और फिर कह रहा है कि इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स यानी कि समूह भी होता है। कह रहा है कि प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। कागज और इसके बाद से यहाँ पे बता रहा है जो रिबन होता है, ये प्रिंटर के अंदर पाए जाते हैं रिबन। कागज और रिबन से जब संपर्क होता है तो सबसे पहले एक छोटा सा डॉट आपका छप करके आता है, ये डॉट। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है एक डॉट छपता है, और ऐसे जब अनेक डॉट मिलता है तो एक कैरेक्टर यानी कि एक अक्षर का निर्माण होता है। जैसे कि मान के चलिए प्रिंटर कैसे काम करेगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे डॉट मिलेंगे। डॉट मिलने के बाद
तब जाकर के किसी भी अक्षर को बनाने का काम कर पाता है। सोचिए कितना फास्ट प्रिंटर है ये। फास्ट है, बहुत ही स्लो है। इस प्रिंटर का प्रयोग अगर इस टाइम किया जाए तो पता ये चलेगा कि एक पेज की प्रिंटिंग करते समय 2 साल लग जाए। बोलिए। तो देखिए इसमें लिखा भी है, प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है और अनेक डॉट मिलकर के कैरेक्टर बनाते हैं। और प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का एक ऊर्ध्वाधर समूह भी होता है, जैसे जो स्ट्रक्चर में आपको देख पा रहा हूं। और फिर कह रहा है कि एक बार में एक कॉलम की पिन प्रिंट हेड से बाहर निकल करके डॉट छापती है, जिससे कि एक कैरेक्टर अनेक चरणों में, अनेक स्टेप में और लाइनों की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है। मतलब कई सारा जब स्टेप आपका मिलेगा तब आपका ये समझिए कि एक कैरेक्टर छपेगा। वो कई सारा जब स्टेप कंप्लीट कर लेगा तब। और फिर कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स विधि की प्रिंटिंग की गति प्रिंटिंग स्पीड से 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड की होती है। कैरेक्टर की बात हो रही है, मतलब अक्षर, मतलब ये 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर ये प्रति सेकंड में छापने का काम करता है। अब सोचिए, डॉट मिलेगा कैरेक्टर बनेगा, कैरेक्टर मिलेगा तब तो लाइन बनेगी। तो ये बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक प्रकार का आपका डॉट मैट्रिक्स विधि का प्रिंटर होता है। इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है सबसे पहले, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको जो सामने दिख रहा है, यही आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें इंटरनल की बात कर रहा है कि इसमें 7 पिन भी हो सकता है, 9 पिन भी हो सकता है, 14, 18, 24 पिनों का अंदर भी एक समूह भी होता है, पिनों का समूह भी होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका देता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक डेजी का फूल आता है, आपने नाम सुना है, डेजी फ्लावर के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में गुलबहार के नाम से बोला जाता है। तो कह रहा है कि यह ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट वाला इफेक्ट प्रिंटर है और इसका नाम डेजिबल इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। केवल उस फिगर से, उस पुष्प से कंपैरिजन करने के बाद इसका नाम उसी फूल के आधार पर रख दिया गया। और फिर कह रहा है कि डेजिबल प्रिंटर भी धीमी गति का प्रिंटर है। क्यों? इंपैक्ट के अंतर्गत आ रहा है, धीमी गति का प्रिंटर। और ये कह रहा है कि इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में किया जाता है। और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है। इसकी प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर आपको दिखा, यहाँ पे एक चक्र आपका दिया हुआ और इसकी आकृति उसी पुष्प से मिल रही है, उसी फ्लावर से मिल रही है, इसलिए हम उसका नाम डेजिबल दे सकते हैं। क्यों सो रहे हैं मिस्टर? नींद आ रहा है क्या? यही आपका डेजिबल का प्रिंटर होता है। इस समय इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन इस समय पहले इसका बहुत ज्यादा प्रचलन था, डेजिबल का आपका प्रिंटर। ये भी बहुत धीमी गति का प्रिंटर है, क्योंकि ये भी आता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। देखिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर इसकी जानकारी बहुत ज्यादा आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछता है। हम चाहते तो प्रैक्टिकल पढ़ा देते, लेकिन ये टॉपिक आपका अधूरा रह जाता। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसके भी बारे में जानना है कि क्या प्रिंटर का क्या प्रयोग है, क्योंकि नहीं जानेंगे तो एग्जाम में आप लिख क्या पाएंगे, ये सब आपके सामने दिक्कतें होंगी। इसके लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। अब चलिए अगला जो प्रिंटर आपका आता है, ये है आपका लाइन प्रिंटर। अभी तो मैंने आपको डॉट के बारे में बताया ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो छोटे छोटे डॉट को छापता है। लेकिन अब हमारे सामने कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर, जो लाइन को छापने का काम करता है। यहाँ पे लिखा भी है, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और बड़े बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। और उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। देखिए उससे बहुत ही बेहतर है। ये कैरेक्टर छापता नहीं है, ये केवल लाइनों को ही छाप देता है, ये डायरेक्टली लाइन को ही छाप देता है। और इसकी जो छापने की गति होती है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट की होती है। आप बताइए, डॉट मैट्रिक्स वाले से तो बहुत ही बेहतर है। 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट आपका छापता है, ये आपका लाइन प्रिंटर होता है। और ये कह रहा है कि ये प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ाया, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 2 प्रकार के कंप्यूटर्स में आपका नाम दिया है, एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक आपके मिनी कंप्यूटर। ये 2 प्रकार के कंप्यूटरों में ये सबसे ज्यादा लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें
ये भी आपका 3 प्रकार का होता है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया भी है। एक आपका ड्रम होता है, एक आपका चैन होता है, और एक आपका बैंड होता है। अगर नाम के बारे में बात करें तो जैसे कि इस प्रिंटर का नाम दिया गया है ड्रम प्रिंटर। अगर ड्रम प्रिंटर के बारे में बात करें तो ये जरूरी है कि उसका सिंबल, उसका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ड्रम के जैसा होगा, क्योंकि उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया। समझ में आ रहा है ना? और उसमें भी क्या होता होगा, जैसे कि ड्रम में अक्षर को लिख करके रखा गया होता होगा, और जैसे ड्रम मूव करता होगा वैसे एक लाइन प्रिंट करके ये बाहर निकाल करके लेके आता है। ये आपका ड्रम प्रिंटर। सेम वैसे ही आपका क्या है, चैन है। जैसे साइकिल की चैन होती है ना, साइकिल हम चलाते हैं तो उसमें चैन लगी होती है, सेम वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल चैन के ही जैसा मिलता जुलता है, और इसीलिए इसका नाम चैन प्रिंटर दे दिया गया। अब देखिए, इसमें ड्रम में अक्षर लिखा गया था और इसमें चैन में अक्षर लिखा गया है, और जैसे जैसे चैन को मूव करेंगे वैसे वैसे ये प्रिंट करके डेटा को लेकर के आएगा। और इसके बाद से क्या दिया, बैंड प्रिंटर। तो बैंड के भी बारे में सेम वही स्ट्रक्चर, तीनों का वर्क बस एक ही है, एक बार में मात्र और मात्र एक ही लाइन प्रिंट करके लेके आएगा। एक बार अगर मूव करेगा तो मात्र एक लाइन प्रिंट करके लेके आएगा, या तो आपका ड्रम हो, या तो आपका चैन हो, या तो आपका बैंड हो। क्यों? क्योंकि आता है इम्पैक्ट के अंतर्गत, और इम्पैक्ट एक धीमी गति का प्रिंटर। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन आता है ड्रम प्रिंटर। यही है ड्रम प्रिंटर जो मैंने अभी आपको बताया, वैसे ही तो स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखिए, ये सब एक प्रकार के ड्रम के जैसा बना हुआ है, और ड्रम में ये पूरा अक्षर लिखा गया है, और ये पेपर ऐसे लगाया जा रहा है जैसे ही अपना वर्क कर रहा है, एक बार प्रिंट करके बाहर लेके आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिबन लगा हुआ है प्रिंटर के अंतर्गत, और ये आपका पेपर है। ये सब स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। ये आपका ड्रम प्रिंटर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी साइज बिल्कुल ड्रम के ही जैसा मिल रहा है। देखिए, ये क्या है, प्रिंट हैमर। यही आपका प्रिंट हैमर है जो मैंने अभी आपको बताया। ये प्रिंट हैमर जुड़ा हुआ है, ये प्रिंटर की स्ट्रक्चर बता रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, और जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं, और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, और ऐसे अनेक बैंड पर संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में मात्र एक लाइन छापता है। मैंने अभी बताया ना, धीमी गति का प्रिंटर है, यानी कि बहुत तेजी से घूमेगा, तो आप ये समझिए कि अगर एक बार घूमेगा तो मात्र एक लाइन प्रिंट करके बाहर लेके आएगा। फिर भी तो अगर देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स से तो बहुत बेहतर है ना, क्योंकि ये एक लाइन प्रिंट करके लेके आ रहा है। लेकिन इसके पहले वाला मैंने क्या बताया, एक बार में मात्र एक अक्षर प्रिंट करके लेके आ रहा है। सोचिए कितना धीमी गति का प्रिंटर। और इसके बाद से क्या आता है, चैन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, चैन प्रिंटर। अब देखिए, चैन प्रिंटर भी बिल्कुल उसी के जैसा है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें ड्रम में अक्षर लिखा गया होता था, और इसमें किसमें, देखिए चैन ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही चैन होता है, और इसी चैन पे अक्षर को लिखा गया है, देखिए। और इसमें बैक पेपर यहाँ पे लगाया जा रहा है, वहां पे प्रिंट हैमर भी जुड़ा हुआ है, और ये आपका रिबन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए जैसे ही रिबन से टकराता है तो एक बार में मात्र एक लाइन प्रिंट करके लेके आता है। प्रिंट हैमर एक प्रकार के प्रिंटर में लगता है, एक प्रकार का धातु का बना होता है, उसके अंदर यूज किया जाता है, लगाया जाता है, एक प्रकार का पार्ट होता है उसमें। जैसे इस समय के प्रिंटर में क्या आ रहा है, कॉटेज आ रहा है, आपने सुना होगा, कॉटेज आ रहा है, आपका रोलर आता है, ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिया रहता है। सेम उसी तरीके से पहले के प्रिंटर में प्रिंट हैमर लगा होता था, जो प्रिंट करते समय इसका प्रयोग किया जाता था, एक प्रकार का धातु का बना होता था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है, और जिसे प्रिंट चेन कहते हैं, और चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगा होता है, जिससे हैमर कागज पर टकराता है और एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। जैसे आप खुद देखिए, ये हमारा चैन है, और ये हमारा क्या है, प्रिंट हैमर। जब ये मूव करेगा तो ये पेपर से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा, तभी जाकर के ये क्या करेगा, पेपर पे आसानी तरीके से डेटा को टाइप कर पाएगा, लिख पाएगा। इसके लिए प्रिंट हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रिंट हैमर एक प्रकार के हमारे उसके पार्ट हैं, किसके, प्रिंटर के। जैसे इस समय के पार्ट के बारे में बात करें तो इस समय का जो प्रिंटर आ रहा है उसमें कार्टेज का क्या वर्क है, प्रिंटर आपने देखा है, कार्टेज का क्या वर्क है, प्रिंटर में कार्टेज का वर्क है रिफिलिंग करना, इंक भरना। जब तक इंक नहीं भरेगा तो कहाँ प्रिंटिंग करेगा,
समझ में आ रहा है ना। जैसे पूरे प्रिंटर को आप खोल करके उसमें का आप क्या करिए, कार्टेज बाहर निकालिए। उसका प्रयोग हम करते हैं इंक भरने के लिए। और दो प्रकार का इंक होता है, ये आगे की क्लास में अभी आ रहा है जो मैं अभी बता रहा हूँ। एक लिक्विड वाला इंक होता है और एक पाउडर टाइप वाला इंक होता है, दो प्रकार के इंक होते हैं। तो मान के चलिए कि जहां पे अगर लिक्विड वाले इंक की जरूरत है वहां लिक्विड वाला इंक डाला जाता है, जहां पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पाउडर वाला डाला जाता है। जैसे कि आप बिजली विभाग में आप गए होंगे, वहां से जो प्रिंट होकर के जो स्लिप आपको मिलता है आपने देखा होगा, उस मशीन से हम फोटो कॉपी नहीं कर सकते, केवल प्रिंट आउट ले सकते हैं। वो लेजर प्रिंटर होता है, उसमें केवल पाउडर वाला इंक डाला जाता है। आप खुद देखिए उसको प्रिंटिंग करते समय आप उनको निकालता है, थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म लगता है वो, क्योंकि उसमें उसमें प्रभाव दिया जाता है। आपके ऑफिस में जाएंगे, फी वगैरह जमा करेंगे, चेक करिएगा, दो प्रकार का प्रिंटर लगा हुआ। एक कैनन कंपनी का प्रिंटर उस साइड रखा हुआ है दीवार साइड में, और एक राइट साइड में प्रिंटर रखा हुआ है। और राइट साइड में जो प्रिंटर है वो ब्रदर कंपनी का प्रिंटर है, वो लेजर प्रिंटर है। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि आपको एडमिशन लेते समय बताया गया होगा कि आपको 1 से लेकर के 70 पेज का आपको टैली का नोट्स दिया जाता है। वो टैली के नोट्स बहुत ही कम समय में वो छाप के दे देता है, और वही बगल वाले प्रिंटर से करेंगे तो टाइम लेगा वो। उसमें 3 प्रकार का कलर है और इसमें मात्र एक ही प्रकार का कलर है, बस ब्लैक एंड व्हाइट। अरे व्हाइट तो आपका पेज ही है और ब्लैक आपका पाउडर है। पाउडर है वो, कलर वाला पाउडर है, वो इंक वाला पाउडर है। लेकिन कई सारे ऐसे भी प्रिंटर आ रहे हैं जिसमें आपको लिक्विड वाला इंक डालना पड़ रहा है। तो ये मतलब प्रिंटर भी आज के समय में बहुत सारा मार्केटों में अवेलेबल है। देखिए एप्सन कंपनी का है, कैनन कंपनी का है, एचपी कंपनी का है, सैमसंग, तमाम प्रकार की कंपनियां प्रिंटर बना रही हैं। तो सबका अलग अलग वर्क है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि ये जब भी छापेगा तो मात्र एक बार में एक ही लाइन छाप करके लेके आएगा, क्योंकि ये भी धीमी गति का ही प्रिंटर है। अब इसके बाद से बैंड का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बैंड भी तो इसी के जैसा होगा ना। अब इसके बाद से क्या आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस समय के जो भी प्रिंटर आप यूज कर पा रहे हैं ये सब नॉन इम्पैक्ट में आता है, ये सब नॉन इम्पैक्ट में आता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है। आ गई बात है ना, मैंने अभी बताया है आपको। देखिए अगर प्रिंट हेड की बात हो रही है तो प्रिंट हेड आप ये समझिए कि इम्पैक्ट वाले में यूज हो रहा है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में प्रिंट हेड या कागज के मध्य, क्या कह रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है। और कह रहा है कि इसमें लेजर प्रिंटिंग विधि द्वारा तकनीक दी जाती है, इसमें लेजर विधि द्वारा इसमें तकनीक दी जाती है। किस प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट में। क्या इसके पहले मैंने आपको लेजर के बारे में बताया है, ये लेजर का प्रयोग किसमें किया जा रहा है, नॉन इम्पैक्ट में किया जा रहा है। और फिर कह रहा है इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे इस समय के जो आपके प्रिंटर हैं ये सारे के सारे आपके नॉन इम्पैक्ट में आ रहे हैं, और इसकी क्वालिटी इम्पैक्ट से बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी होती है, आप आसानी तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो जैसे कि इसमें भी अलग अलग प्रकार के प्रिंटर आपके दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला आपका आता है लेजर प्रिंटर, सेकंड आपका आता है फोटो प्रिंटर, और थर्ड आपका आता है इंकजेट प्रिंटर, और इसके बाद से आता है पोर्टेबल प्रिंटर, और इसके बाद से आता है आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, और इसके बाद से आता है थर्मल प्रिंटर। ये सब एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। हाँ बताइए, एडमिशन हो गया है, बोलिए क्या बोल रहे थे। नहीं, इसमें प्रिंट हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या लिखा हुआ देखिए, अभी बता रहे हैं इसके बारे में, आगे बता रहे हैं हम। अभी आप ये समझिए कि जो नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर होता है इसमें कागज और प्रिंट हेड के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है। अब आगे की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे कि अभी हमारे पास लेजर प्रिंटर आएगा, ऐसे देखिए इसमें समझ आएगा कि अभी इसका प्रयोग होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे लेजर है, फोटो है, इंकजेट है, पोर्टेबल है, मल्टी फंक्शनल है, थर्मल है। ये सब एक प्रकार के कौन से प्रिंटर है, समझ में आ रहा है ना। ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, जिसकी काम करने की कैपेसिटी इम्पैक्ट की अपेक्षा बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही अलग होती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इसमें क्या दिया कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे काम करता है। और इस प्रिंटर में ऐसा कॉटेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर होता है, मैंने अभी बताया। जो लैब में, सॉरी, जो ऑफिस में प्रिंटर रखा हुआ है ब्रदर कंपनी का, उसके माध्यम से हम केवल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नाम तो है प्रिंटर, लेकिन आप उसमें फोटोकॉपी नहीं कर सकते।
और कई सारा ऐसा भी प्रिंटर आता है, आप फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रिंटर का बस एक ही प्रयोग है कि बस और बस केवल प्रिंट आउट निकालना। अरे कंप्यूटर से आपने कंट्रोल पी दबाया किसी मैटर को प्रिंट करके बाहर कर, ये ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। और जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर भरा जाता है, मैंने अभी बताया। और इसमें कह रहा है कि इसमें लेजर किरण उत्पन्न करने वाला एक लेजर स्रोत होता है। सामान्यतः लेजर प्रिंटर में अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर, रैम तथा रोम होता है। इसके रोम में प्रिंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोग्राम लोड होते हैं। और फिर कह रहा है कि लेजर प्रिंटिंग की छपाई की क्वालिटी सबसे अधिक होती है, सबसे अच्छी होती है। और कह रहा है कि 1 से 20 पेज प्रति मिनट की छपाई करता है। सोचिए, 1 से 20 पेज ये प्रति मिनट की छपाई करता है। अब तो समझ में आ रहा होगा कि इम्पैक्ट से कितना अलग है। और फिर कह रहा है कि इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह रंगीन प्रिंटिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, साथ ही वो बहुत महंगा व भारी भी होता है। रंगीन प्रिंटिंग का प्रयोग इसमें हम नहीं कर पाते हैं लेजर में, बस केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट में निकलता है इसकी प्रिंट आउट। लेकिन इसमें बस एक ही इंक भरा जाता है, वो भी ब्लैक कलर का, और वो इंक आपका पाउडर वाला होता है, लिक्विड वाला नहीं होता। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? एटीएम में अलग होता है, अभी मैं सब बता रहा हूँ, अभी एटीएम में अलग होता है अपना प्रिंटिंग। एटीएम में जो होता है वो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर होता है। अभी इसमें आगे आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है, सॉरी मैंने ये बताना आपको भूल गया। देखिए कह रहा है कि इस प्रिंटर में ऐसा कार्टेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर होता है, जिसे टोनर कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेजर प्रिंटर में टोनर का क्या वर्क होता है, क्या जवाब देंगे? वो सूखी स्याही जिसको हम पाउडर बोलते हैं, वही हमारा टोनर का जवाब, उसी में इसको इंक को भरा जाता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि इसमें लेजर किरण उत्पन्न करने वाला एक लेजर स्रोत भी होता है। ये सब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसमें लेजर जो है किरण उत्पन्न करने वाला एक लेजर स्रोत माध्यम होता है, जिसके माध्यम से ये प्रिंटिंग कर पाता है। आप देखिएगा, जैसे कि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बिजली विभाग में किया जाता है, और बैंकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बस मेन मतलब यही है कि प्रिंट आउट निकालना, कंप्यूटर से प्रिंट करना डेटा को, बाकी इसका फोटो कॉपी करना, प्रिंट करना नहीं होता। जैसे कि आपने बिजली का बिल भुगतान किया, कितना रुपया आपने भुगतान किया, पूरा डिटेल के साथ आपको प्रिंट आउट मिल जाता है। तो एक प्रकार का आपका लेजर प्रिंटर होता है। चलिए अगला जो प्रिंटर आता है वो है आपका थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। देखिए इस प्रिंटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है कहाँ पे? एटीएम मशीनों में, या फिर आप जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसकी रिसिप्ट जो आपको मिलती है, या पेट्रोल टंकी पे जाते हैं तो आप पेट्रोल भरवाते हैं तो प्रिंटिंग मिलती है। समझ में आ रहा है ना? या बस में आप यात्रा करते हैं जो प्रिंट आपको मिलती है। उसमें क्यों प्रिंटर हम बोल सकते हैं? उसमें प्रिंटिंग की आवश्यकता ही नहीं है। प्रिंटिंग मिलता है क्या उसमें? यही वाला है, हाँ तब यही वाला है, बिल्कुल इसी के जैसा होता होगा। देखिए इसमें भी थर्मल ट्रांसफर ही प्रिंटर बोलेंगे। जैसे देखिए थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर की जरूरत क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे आप खुद केयर करिएगा, आप एटीएम में चले जाइएगा, कुछ पैसे आप निकालिएगा, और उसकी जब वो आपको रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आप जेब में रख लीजिए, और कुछ समय बाद आप निकालेंगे तो आधा मीटर उसमें से मिट जाता है। आपने क्लियर किया है? अरे मॉल में चले जाते हैं सामान लेने के लिए, मॉल में आपने सामान ले लिया और उसकी प्रिंट आउट आपको मिल गई, आपने अपनी जेब में रख लिया, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप निकालते हैं तो उसमें कुछ मैटर मिट गया हो, वो पेज बिल्कुल मुलायम होता है। तो उसमें भी, राशन वाले में भी यही प्रिंटिंग का प्रयोग होता है, लेजर वाले। हाँ, उसमें का प्रिंट किया गया मैटर ज्यादा समय तक के लिए स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि पेज बिल्कुल मुलायम होता है। आप दोनों में कंपैरिजन करिए, 4 साइज का पेपर और लेजर वाला पेपर, दोनों में मिलाइएगा, ये अलग आगा आपका थर्मल वाला अलग आ जाएगा, और ये 4 वाइल वाला, मतलब ये 4 वाला जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो थोड़ा सा खुदरा टाइप का होता है। और लेकिन ये जो आपका होता है ये बिल्कुल मुलायम होता है, ऐसे बहुत ही मुलायम पेज होता है। तो उस पे मुलायम वाले पेज पे जब प्रिंटिंग हम देते हैं तो वो प्रिंटिंग लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं, और इस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है। मैंने अभी आपको बताया है, कहा कि अतः इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीनों में किया जाता है, अभी मैंने बताया।
और फिर कह रहा है कि थर्मल प्रिंटर एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग का कार्य उष्मीय प्रभाव के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है जिसे थर्मल पेपर कहा जाता है। आप देखिए, आप बैंक में भी जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, तो जैसे कि ग्रीन कार्ड से जो आप पैसा पेमेंट करते हैं, जो जमा करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप एसबीआई बैंक में, मैंने देखा है कि अगर आपके पास 15-20 हजार रुपया, 25 हजार, 35 हजार रुपया है, ये नहीं कि विड्रॉल भर के दे दीजिए कैशियर को जमा करें, ये खुद ही आपको जमा करना होगा ग्रीन कार्ड से। तो जब ग्रीन कार्ड से आप जमा करेंगे तो उसमें एक रिसिप्ट निकलेगी, वो भी थर्मल पेपर ही होता है। अरे वो पेपर गोल टाइप का ऐसा होता है, मोड़ करके लाया जाता है, और मात्र इतना पतला होता है, बहुत ज्यादा पतला मोटा नहीं होता है पेज, मात्र इतना ही का होता है। उस मशीन को लगाया जाता है, वो पेपर ही बिल्कुल अलग हो जाता है, उसको थर्मल पेपर बोला जाता है। और एटीएम मशीनों में भी इसी पेपर का प्रयोग किया जाता है। आप मॉल में चले जाइए, इसी पेपर का प्रयोग हो रहा है। आप जो है पेट्रोल टंकी पे चले जाइए, इसी पेपर का प्रयोग हो रहा है। और बस में जो कंडक्टर टिकट काट के देता है उसमें भी यही पेपर आपका यूज हो रहा है। ये सब एक प्रकार के थर्मल पेपर होता है। नहीं, उसमें फोर साइज का जगह ये कहाँ, उसकी अलग ही होती है। अब वो हो जाएगा तो पता चलेगा कि प्रिंट हो नहीं पाएगा, दिक्कत होगी, वो पेपर उसी में फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जो जैसा प्रिंटर है उसके हिसाब से हम पेपर का चुनाव करते हैं। और पेपर में भी तो कई प्रकार का पेपर है, A4 साइज है, A3 साइज है, लेटर साइज है, आपका जो है बहुत साइज लेटर साइज का पेपर आता है, F5 साइज का भी पेपर आता है, कई सारे पेपर आते हैं। तो प्रिंटर के हिसाब से हम जो है पेपर का चुनाव करते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे भी प्रिंटर आ रहे हैं जो A4 साइज के प्रिंटर से भी बड़ा, A4 साइज के पेपर से भी बड़ा उसमें पेपर लगाएगा। सोचिए, आप चले जाइए वहां तहसील में, चले जाइए जिला पे, चले जाइए, सब आपको देखने को मिल जाएगा, वो बड्डे बड्डे लेके बैठे हैं सब प्रिंटर। समझ में आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा सा भी पेपर आसानी से प्रिंट करके दे देगा, पेपर ही बिल्कुल अलग। तो हर प्रिंटर का प्रयोग हम अलग अलग जगहों पे करते हैं और सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट आपका आता है, ये है आपका इंकजेट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर, जैसे कि केनन कंपनी का आपका इंकजेट प्रिंटर आता है, एप्सन कंपनी का जो है आपका इंकजेट प्रिंटर आता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है, और इंकजेट प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है। देखिए प्रिंट हेड आ गया ना प्रिंट हेड इसमें। और कह रहा है कि इसमें 64 छोटे छोटे जेट नोजल होते हैं। और फिर कह रहा है कि इसमें विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को जेट की सहायता से कागज पर छोड़ा जाता है, और जिसके द्वारा कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जाती है। देखिए इसमें बता रहा है 64 छोटे छोटे जेट नोजल हो सकते हैं, ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और फिर कह रहा है कि इसमें विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा, मतलब इसमें जैसे ही लाइन मिलता है, इसमें जैसे ही मतलब वोल्टेज दिया जाता है, तो उसके आधार पे ये क्या करता है, उसमें प्रभाव के द्वारा, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा स्याही की बूंदों को जेट की सहायता से कागज पर छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा, जिस कलर का आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, सेम उसी कलर में प्रिंट आउट आपको मिल जाए। सोचिए, कलर प्रिंटर का तो ही प्रयोग है ना, जिस टाइप का आपका डेटा है उसी टाइप में आपको मिल जाता है। अगर इसमें कलर नहीं होता तो आपका उस कलर में मिल पाता डेटा, नहीं मिलता। और क्या लिखा हुआ है कि तथा प्रिंटिंग की जो गति होती है वो 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है, 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है। और कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से 2 हार्डवेयर भाग होते हैं, एक आपका इंक कार्टेज और एक आपका प्रिंट है। बात आ गई हार्डवेयर की, ये दोनों पार्ट को हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। एक आपका प्रिंट कार्टेज होता है और एक आपका प्रिंट हेड होता है। किसमें ये पाया जाता है, इंकजेट वाले प्रिंटर के अंतर्गत ये पाया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक कार्टेज भाग में प्रिंटिंग इंक होते हैं। यदि प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें काले रंग का इंक कार्टेज होता है, मैंने अभी बताया है। अरे अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक हमारा क्या हो जाएगा, इंक हो जाएगा, और व्हाइट हमारा कागज है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि और रंगीन अगर है तो इसमें 4 कलर, जिसको CMYK बोला जाता है। तो CMYK का पूरा नाम होता है सियान मैजेंटा येलो की। ये 4 प्रकार के कलर इसमें बनाए जाते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ ये चारों कलर का नाम। ये चारों कलर से अब आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, यहाँ पे देखिए प्रिंटर में 4 कलर यहाँ पे दिया हुआ, ये आपको दिख रहा है। लेकिन CMYK कलर मैं यहाँ पे पहचान करवा दे रहा हूँ। देखिए CMYK कलर को हम कैसे पहचान कर पाएंगे, इसमें मात्र 4 कलर होते हैं जो अन्य कलर को बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, CMYK, यही 4 कलर होता है, दिख रहा है ना, CMYK।
वाई से येलो और के से काला, और इसको मैजेंटा बोला जाता है, और ये हमारा सियान कलर होता है। समझ में आ रहा है ना? बस यही 4 कलर का प्रयोग अपने प्रिंटरों में किया जाता है, और तभी जाकर के आप आसानी तरीके से प्रिंट कर पाते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि द CMYK एक्रोनीम स्टैंड फॉर सियान मैजेंटा येलो एंड की, दोज आर द कलर्स यूज इन प्रिंटिंग प्रोसेस। और फिर कह रहा है कि ये प्रिंटिंग प्रोसेस यूज डॉट शॉपिंग टू मेक अप द इमेज फ्रॉम दिस 4 कलर्स। की एक्चुअली मींस ब्लैक, की मतलब, की मतलब काला। इट इज कॉल्ड की बिकॉज इट इज द मेन कलर यूज टू डिटरमाइन द इमेज आउटकम। एक प्रकार का मेन अगर कलर देखा जाए तो आपका की कलर होता है, जिसको हम काला बोलते हैं। ये किसी भी इमेज को बनाने का काम करता है। प्रिंटरों में सबसे बेहतर अगर कलर है तो आपका ब्लैक है, क्योंकि सबसे हाईलाइटेड होता है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका, देखिए मैंने अभी आपको बताया इंकजेट के बारे में। अब इसका और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, कह रहा है कि इंक कार्टेज भाग में ये मैंने बता ही दिया 4 कलर कार्टेज होते हैं, इसीलिए रंगीन इंकजेट प्रिंटर को CMYK के प्रिंटर भी कहा जाता है। जितने भी रंगीन प्रिंटर आते हैं उसको एक अलग से नाम CMYK के प्रिंटर पे दिया जाता है। और कह रहा है कि इसमें इन चारों रंगों को अलग अलग अनुपात में मिला करके बाकी सभी रंगों को आउटपुट उत्पन्न किया जाता है। कोई भी कलर का आपका डेटा है मतलब उससे नहीं है, यही 4 रंग मिलेंगे तो किसी और कलर का आसानी तरीके से वो बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर 4 ही कलर है तो हमारा तो डेटा किसी और कलर का, तो फिर वो प्रिंटिंग कैसे दे रहा है? वो चारों जब मिक्सअप होते हैं तो अपने हिसाब से वो कंपेरिजन कर लेते हैं, अपने हिसाब से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम लोग आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, लेकिन ये 4 कलर आसानी तरीके से अपना समझ करके कि किस कलर का हमको चुनाव करना है, जिस तरीके से डेटा पाता है आसानी तरीके से प्रिंट करके दे देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद से जो अगला प्रिंटर आपका आता है, ये है आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। और मल्टी फंक्शनल का मतलब होता है कि ऐसा प्रिंटर है जो मल्टी फंक्शनल है, जिसका प्रयोग हम एक कार्यों के लिए नहीं करते हैं, इसका बहुत सारा वर्क है। आप इसके माध्यम से, इस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इस प्रिंटर के माध्यम से इमेज को स्कैन भी कर सकते हैं, इस प्रिंटर के माध्यम से आप फैक्स भी कर सकते हैं, इस प्रिंटर के माध्यम से आप कोई ID कार्ड भी बना सकते हैं, और इमेज को भी स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए मल्टी फंक्शनल नाम दिया जाता है। मल्टी फंक्शनल का मतलब अनेक प्रकार के कार्य करने की कैपेसिटी इसमें होती है, इसको मल्टी फंक्शनल बोला जाता है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे मल्टी फंक्शनल कलर को ही बोला जाता है, मल्टी फंक्शनल कलर में ही प्रिंटर आता है। अभी सर्च करके दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। अच्छा इसका फिगर नहीं दिया है ना, दिखा दे रहे हैं। मल्टी, प्राइस नहीं जानना है, पहले ये तो दिखा दे फिर बाद में प्राइस दिखा दे। ये मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है। क्या चीज? इसका प्रयोग ऐसा नहीं कि केवल फोटो कॉपी निकालने के लिए करेंगे, हर काम, जैसे कि देखिए ऑफिस में जो प्रिंटर रखा हुआ है वो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। अब उससे क्या क्या होता है देखिए मैं बता रहा हूँ। आपका सर्टिफिकेट उसी से तैयार किया जाता है, आपका ID कार्ड उसी से बनाया जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रिंट आउट उसी से लिया जाता है। 3 काम हुआ, प्लस आपका कलर फोटोकॉपी उसी से किया जाता है, फोटो वगैरह सब उसी से स्कैन किया जाता है। ये सारा काम के लिए वो प्रिंटर आपका दिया है। ये मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होते हैं। अगला क्या दिया है, प्लॉटर्स के बारे में आपको मैंने बताया था। प्लॉटर्स क्या होता है देखिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब आउटपुट डिवाइस मैंने रिस्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था। यही बड़ा बड़ा मशीन जिसका प्रयोग मॉल में, उसमें प्रेस की दुकानों में किया जाता है प्रिंट करने के लिए, किसको? बैनर को। क्या लिखा हुआ है कि प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, ड्राइंग और रेखाचित्र आदि को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करता है, और इससे चित्र, ड्राइंग या चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है, और यह थ्रेडिंग प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किए जा सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई सारा ऐसा बैनर निकलता है जिसमें 3D इमेज बना होता है, तो ये सब इसी का देन होता है, प्लॉटर्स का ही देन होता है। यही सब हमारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया? क्या चीज? हाँ, अब अलग अलग है, जैसे इसमें भी तो कई प्रकार का आता होगा।
कागज वाला आता होगा, कपड़ा वाला आता होगा, प्लास्टिक वाला आता होगा, सबका अलग अलग इफेक्ट होगा इसमें।